तो भाई तुमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु काइसन नारुतो शिपुद्दीन से कॉपी नहीं है, बल्कि हमारे महाभारत से भी उसने कितनी सारी इंस्पिरेशन ली है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि कैसे उन्होंने स्टोरी में एक हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाया है। हमारे महाभारत में वो भीष्म पितामह थे और यहाँ हमारा गोजो सातुर है। और इसी का ही है कि भाई सफ़ेद बाल है। चलो यहाँ पे तो भीष्म पितामह बूढ़े हो गए थे इसलिए उनके सफ़ेद बाल थे। उनकी एक और चीज़ जो दिखाई गई कि फाइनल फाइट से पहले, फाइनल फाइट मतलब कि जो एक्चुअल जो विलेंस को हराना था उससे पहले जो मेन फाइट थी उसी में ही जैसे गोजो सातरो का सुकुना के साथ लड़ाई हुआ था, बहुत ही लंबा लड़ाई हुआ था। ऐसी महाभारत की 18 दिन की लड़ाई में स्टार्टिंग के 10 दिन तो सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह के ऊपर लड़ाई चल रही थी। कोई भी आगे आके कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और ऑफकोर्स दोनों का दी एंड तुम देख सकते हो, दोनों को ऐसे ही लिटा के निपटाया गया, जहाँ पे अपन को पता चलता है कि सुकुना ने आधा कर दिया था गोजो सातरो को। यहाँ पे काइंड ऑफ आधा नहीं किया था, बट ऑफकोर्स जब हम जानते हैं महाभारत में उनको बहुत सारे तीरों से मारा था कि वो बिल्कुल सैया पे लेट गए थे, ऐसा लग रहा था, इतनी सारे तीर मारे थे। और दोनों का ही बहुत ज़्यादा ही प्लस और है कि वो कभी भी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाने देते किसी को भी। तो ये चीज़ तुमने देखी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि भाई डिफरेंस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। पहली बात तो एक इंडियन है, एक जापानी है, एक माइथोलॉजी कैरेक्टर है, एक बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है। दोनों में डिफरेंस है, बट स्टिल मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है। तो इसे बोलते हैं इंस्पिरेशन लेना। जो बॉलीवुड अपना जो कॉपी करते रहते हैं ना, उसको बताओ कि इंस्पिरेशन एक्चुअली लेना किसे कहते हैं। थैंक यू भाई।